एक छल्लेदार आकृति वाला ग्रह पृथ्वी के आसमान में अचानक दिखाई देने लगता है, जो धीरे धीरे हमारे ग्रह के नजदीक और नजदीक आता जा रहा है। कुछ ही दिनों में ये ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से नीले ग्रह का वर्तमान स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। पृथ्वी से टकराने वाला ये ग्रह कोई और नहीं बल्कि सैटर्न है। तो क्या होगा जब इतना विशालकाय ग्रह हमारी धरती से टकराएगा? आइए जानते हैं इस सवाल का रोमांचक जवाब। पृथ्वी और शनि ग्रह की टक्कर। शनि ग्रह यानी कि सैटर्न सूर्य से छठे स्थान पर मौजूद है, जो बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सैटर्न आकार में पृथ्वी के मुकाबले तकरीबन 9 गुना बड़ा है, जो विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। इतना ही नहीं, शनि ग्रह का औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8वां हिस्सा है, जबकि इस ग्रह के आसपास रिंग्स का एक मजबूत घेरा मौजूद है। शनि ग्रह मुख्य रूप से लोहा, निकल, सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक चट्टानों से बना हुआ है, जो हाइड्रोजन की एक मोटी परत से चारों तरफ से घिरा हुआ है। सैटर्न के ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से यह ग्रह दूर से हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। शनि ग्रह पर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं, जबकि इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में कमजोर है। सैटर्न के चारों तरफ मौजूद छल्ले मुख्य रूप से चट्टानों, धूल, मिट्टी और बर्फ के टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, जो बहुत ही मजबूत होते हैं। ऐसे में शनि ग्रह अपने विशालकाय आकार और रिंग्स की वजह से पृथ्वी तक आने वाले उल्कापिंडों और शुद्ध ग्रहों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से हम सभी पृथ्वीवासी शांति भरा जीवन जी पाते हैं। लेकिन अगर यही शनि ग्रह धरती वासियों के विनाश की वजह बन जाए तो क्या होगा? सौरमंडल में हमारी पृथ्वी तीसरे स्थान पर मौजूद है। इस हिसाब से पृथ्वी और शनि ग्रह के बीच मंगल और बृहस्पति ग्रह स्थित है। अगर शनि ग्रह और पृथ्वी के बीच टकराव होता है तो उस स्थिति में मंगल और बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल से गायब हो जाना होगा। लेकिन अगर हम इस घटना को दूसरी नजर से देखते हैं तो पृथ्वी अपने ऑर्बिट को छोड़कर शनि ग्रह की तरफ बढ़ सकती है। इसके लिए पृथ्वी से कोई विशालकाय उल्कापिंड टकरा सकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपने ऑर्बिट से बाहर चली जाए और शनि ग्रह की तरफ बढ़ने लगे। उस स्थिति में पृथ्वी धीरे धीरे सूर्य से दूर जाती रहेगी, जिसकी वजह से धरतीवासियों को तेज ठंड का एहसास होने लगेगा। जब तक पृथ्वी मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचेगी, तब तक धरती पर तेज हवाओं के साथ साथ बर्फबारी शुरू हो चुकी होगी। सूर्य की रोशनी बेहद कम हो जाएगी, जिसकी वजह से धरती पर रह रहे लोगों को दिन के समय भी लाइट्स जलानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, पृथ्वी के कुछ इलाके अंधकार में डूब जाएंगे, जहां सूर्य की रोशनी बहुत ही मुश्किल से पहुंचती है। ऐसे में सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र भी ठप हो जाएंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बिजली की समस्या पैदा हो जाएगी। एक तरफ जहां पृथ्वी पर जीवन अस्त व्यस्त हो रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी मंगल ग्रह से ऑर्बिट से बाहर निकलकर एस्टेरॉयड बेल्ट में दाखिल हो चुकी होगी। यहाँ बहुत ज्यादा संभावना है कि पृथ्वी एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद किसी विशालकाय चट्टान से टकरा जाए। लेकिन अगर पृथ्वी बिना किसी नुकसान से एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर निकल जाती है, तो फिर उसे बृहस्पति ग्रह के तेज गुरुत्वाकर्षण का सामना करना पड़ेगा। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत तेज है, जो अपने आसपास से गुजरने वाली किसी भी वस्तु को अपनी तरफ तेजी से खींचने लगता है। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, जिसकी वजह से वह बृहस्पति ग्रह की तरफ खींची नहीं जाएगी और अपने सफर को जारी रखते हुए शनि ग्रह की तरफ बढ़ने लगेगी। शनि ग्रह के नजदीक पहुंचने तक पृथ्वी पर अंधेरा हो चुका होगा, जबकि इसकी सतह से सूर्य महज एक छोटे लाल तारे की तरह दिखाई देगा। पृथ्वी पर उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह और चट्टानों की बरसात हो रही होगी, क्योंकि पृथ्वी अपने सफर के दौरान एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरी होगी। पृथ्वी पर समुद्र में बाढ़ और सुनामी के हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ग्रह अपने चंद्रमा से बेहद दूर आ चुका होगा। पृथ्वी जैसे जैसे शनि ग्रह के नजदीक जाएगी, धरती के आसमान पर शनि ग्रह की छवि बहुत ही साफ साफ दिखाई देने लगेगी। सैटर्न के छल्लों की आकृति से पृथ्वी के आसमान में एक मनमोहक चित्र बन जाएगा। लेकिन इस छवि को देखने से ज्यादा भयानक इंसानों के लिए कुछ और नहीं होगा। एक दूसरे के काफी नजदीक आने के बाद पृथ्वी और शनि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को खींचने लगेगा। इस दौरान शनि ग्रह के रिंग्स में मौजूद चट्टाने और धूल, मिट्टी के कण पृथ्वी पर आफत बनकर बरस रहे होंगे। भले ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तेज है,
लेकिन अपने ऑर्बिट से बाहर जाने के बाद नीला ग्रह अपने आप में बहुत ही कमजोर हो चुका होगा। ऐसे में शनि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर भारी पड़ने लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी गैसीय दानव की तरफ खींची चली जाएगी। पृथ्वी जैसे जैसे शनि ग्रह की तरफ जाएगी, उसकी सतह पर हवाओं की रफ्तार कई गुना तक बढ़ जाएगी। पृथ्वी के बढ़ते तापमान और बर्फीली हवाओं के बीच इंसान का जीवन बेहद मुश्किल हो जाएगा। जबकि दोनों ग्रहों के आपस में टकराने के बाद पृथ्वी में एक जोरदार ब्लास्ट होगा। इस भयानक टक्कर की वजह से पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजें एक ही झटके में तबाह हो जाएंगी। जबकि इस प्राकृतिक आपदा की वजह से इंसानी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी शनि ग्रह के गैसीय बादलों के बीच समाने लगेगी, जिसकी वजह से उससे निर्मित धूल, मिट्टी के कण शनि ग्रह और उसके छल्लों में समा जाएंगे। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी का अंत हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से शनि ग्रह की सतह पहले के मुकाबले ज्यादा ठोस हो जाएगी। इस तरह पृथ्वी और शनि ग्रह के बीच हुई टक्कर से एक नए ग्रह का निर्माण होगा, जो वर्तमान के शनि ग्रह के मुकाबले ज्यादा बड़ा और ठोस सतह वाला होगा। इतना ही नहीं, उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा हो जाएगा, जबकि इसके वायुमंडल में कार्बन और ऑक्सीजन समेत अन्य प्रकार की गैसें शामिल हो जाएंगी। वैसे हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि शनि ग्रह के साथ पृथ्वी की ऐसे टक्कर होगी, क्योंकि इंसानी जीवन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी और शनि ग्रह की टक्कर का परिणाम क्या होगा। लेकिन आपको इस घटना से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपना ऑर्बिट छोड़कर शनि ग्रह तक की लंबी दूरी तय नहीं कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।